नमस्कार। आज ना हम यूरोप के एक बहुत ही खास, बहुत ही आकर्षक कोने की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है इबेरिया प्रायद्वीप। तो चलिए साथ मिलकर इसकी भौगोलिक यात्रा शुरू करते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि यूरोप का जो एकदम दक्षिण पश्चिमी सिरा है, वहाँ वो कौन सा इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा है जो एक तरफ अटलांटिक महासागर और दूसरी तरफ भूमध्य सागर के बीच में खड़ा है? जी हाँ, इसका जवाब है इबेरिया प्रायद्वीप। और आज का ये जो पूरा डिस्कशन है ना, वो इसी विशाल और सच कहूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूभाग की बनावट पर है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि इबेरिया अकेला नहीं है। दरअसल ये दक्षिणी यूरोप के 3 बड़े महान प्रायद्वीपों में से एक है। इसके अलावा 2 और हैं, इटली और बाल्कान। ठीक है, तो अब जरा इसके साइज और जमीन की जो खासियतें हैं उन पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं। इसका एरिया सुनकर शायद थोड़ा अंदाजा लगे कि हम कितनी बड़ी जगह की बात कर रहे हैं। ये लगभग 5,82,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब वाकई में एक बहुत ही बड़ा इलाका है ये। और बात सिर्फ इसके बड़े होने की नहीं है, ये पूरे यूरोप में सोचिए तीसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो ये आंकड़ा ही अपने आप में इसकी अहमियत बता देता है। अच्छा, इसकी जमीन के बारे में भी एक बहुत दिलचस्प बात है। ये जो प्रायद्वीप है ना, ये लगभग पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। मतलब उबड़-खाबड़ जमीन, और यही चीज इसे एक बहुत ही खास, एक अलग ही पहचान देती है। और इन पहाड़ों में 2 पर्वत श्रृंखलाएं तो बहुत ही प्रमुख हैं। एक है कैंटबेरियन और दूसरी कॉर्डिलेराज। हम कह सकते हैं कि ये दोनों इस प्रायद्वीप की भौगोलिक रीढ़ की हड्डी जैसी हैं। तो ये तो हो गई जमीन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस विशाल भूभाग पर आखिर कौन-कौन से देश बसे हैं। इस प्रायद्वीप का सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा, स्पेन के पास है। लगभग 79% एरिया स्पेन कवर करता है। तो जाहिर है यहाँ का सबसे प्रमुख देश भी स्पेन ही है। लेकिन हाँ, स्पेन यहाँ अकेला नहीं है। इसके साथ साथ पुर्तगाल भी है। फ्रांस का भी एक छोटा सा हिस्सा इसी पर आता है, और तो और एंडोरा और जिब्राल्टर भी यही मौजूद हैं। तो एक तरह से ये कई संस्कृतियों का संगम भी है। अब जरा इसकी बाउंड्रीज को देखते हैं, खासकर वो सीमाएं जो पानी से बनी हैं। देखते हैं कि समंदर ने इसे कैसे चारों तरफ से घेर रखा है। चलिए उत्तर से शुरू करते हैं। इसके नॉर्थ में है बिस्के की खाड़ी। ये अटलांटिक महासागर का ही एक हिस्सा है जो इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। फिर अगर हम पश्चिम की तरफ चलें तो वहां तो पूरा का पूरा तट विशाल अटलांटिक महासागर से लगा हुआ है। यही महासागर इसे बाकी दुनिया से जोड़ता है। अब दक्षिण में मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ एक नहीं बल्कि कई वाटर बॉडीज हैं। केडिस की खाड़ी है, फिर बहुत ही स्ट्रेटेजिक जिब्राल्टर जलसंधि है, और एल्बोरन सागर भी है। ये सब मिलकर इसकी दक्षिणी सीमा बनाते हैं। और इस टूर को पूरा करते हुए जब हम दक्षिण पूर्व और पूर्व की ओर देखते हैं तो वहां हमें मिलता है खूबसूरत भूमध्य सागर। ये इस प्रायद्वीप को एक बिल्कुल अलग ही चार्म देता है। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ हो जाती है, इबेरिया सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है। ये असल में 2 महाद्वीपों और 2 बड़े बड़े सागरों के बीच का एक बेहद जरूरी एक भौगोलिक चौराहा है। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से क्या खास बातें याद रखनी हैं? पहली, इबेरिया प्रायद्वीप यूरोप का दक्षिण पश्चिमी कोना है। दूसरी, ये अटलांटिक और भूमध्य सागर के बीच में है। और तीसरी, इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी पहाड़ी जमीन है। और जाने से पहले एक सवाल, एक ऐसा प्रायद्वीप जो यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है और अटलांटिक को भूमध्य सागर से। जरा सोचिए, इसकी इस खास लोकेशन, इसकी इस अनोखी भूगोल ने इसके इतिहास पर कितना गहरा असर डाला होगा। ये सोचने वाली बात है।